चलिए आज हम लोग साइंस का टॉपिक चलते हैं, जिसमें से मेजरमेंट एंड यूनिट एंड मेजरमेंट टॉपिक रहेगा। जैसा कि आज बोला गया था कि वीडियो जो बीपीएससी टीचर से रिगार्डिंग आएंगे वो पेड क्लास के लिए स्टार्ट कर दिए जाएंगे आज से। सॉल्यूशन वाला मैथ्स का सॉल्यूशन जो भी डाउट था वो वीडियो बन गया है। उसको अगर नहीं देखे होंगे तो जल्दी जा कर के आप देख सकते हैं। और जो भी बाकी पेड ग्रुप में नहीं अभी तक जुड़े हैं उसको वो लोग मैसेज करके जुड़ जाएं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा या लिंक जो होगा ग्रुप का, उस ग्रुप में ऐड होकर के आप वहाँ भी जा कर के जुड़ सकते हैं क्लास में। अभी सिलेबस जारी नहीं हुआ है, फिर भी हम लोग पहले से ही स्टार्ट हो गए। जो एक्सपेक्टेड सिलेबस होने वाली है उसी के आधार पे आज हम लोग देखेंगे। मेजरमेंट टॉपिक पढ़ेंगे। मापन क्या है? मापन क्या है? फिजिकल क्वांटिटी को जो मापते हैं उसके लिए कोई यूनिट होना चाहिए। जैसे कि भौतिक राशियों की तुलना माप के लिए मात्रकों का उपयोग किया जाता है, जबकि किसी भौतिक राशि को कुछ इकाइयों द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे क्या हो गया, लंबाई को मीटर में करेंगे या फिर समय को सेकंड में, ये सब होता है। तो एसआई पद्धति में 7 मूल इकाई हैं, जिसमें 2 सहायक इकाइयाँ तथा 19 व्युत्पन्न इकाइयाँ होती हैं। 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं? तो लंबाई, समय, तापक्रम, मात्रा, पदार्थ का द्रव्यमान, विद्युत धारा, प्रकाशीय तीव्रता, ये 7 हमारे मूल मात्रक हैं, जिनका इकाई अगर चला जाए, मात्रक चला जाए तो लंबाई को मीटर में मापते हैं, समय को सेकेंड में, तापक्रम को केल्विन में, मात्रा को किलोग्राम में, पदार्थ के द्रव्यमान को मोल में MOL, विद्युत धारा को एम्पियर में, प्रकाशीय तीव्रता को कैंडेला में मापा जाता है। मूल इकाई, मूल मात्रक उसे कहते हैं जो आधारी मात्रक होते हैं, जो किसी पर निर्भर नहीं होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। डेफिनेशन पूछेगा तो ऐसा आप दे सकते हैं, जो आधारी या जो स्वतंत्र मात्रक होते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक या सहायक मात्रक, वैसे मात्रक जो मूल मात्रक पर डिपेंडेंट हो, जो मूल मात्रक पर ही निर्भर करते हों, वैसे मात्रक को सहायक मात्रक या मूल मात्रक कहा जाता है। मूल मात्रक 2 हैं। समतल कोण, जिसका इकाई होता है रेडियन, मात्रक उसका रेडियन होता है। और ठोस कोण, जिसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। प्लेटिनियम इरिडियम मिश्र धातु की छड़ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बने 2 चिन्हों के बीच की दूरी को मीटर कहा जाता है। यह छड़ पेरिस के अंतर्राष्ट्रीय मापतोल कार्यालय में रखी हुई है। कहाँ रखी हुई है? पेरिस के अंतर्राष्ट्रीय मापतोल कार्यालय में। बहुत लंबी दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहा जाता है। अर्थात एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻50 मीटर। लंबी दूरी रहे या खगोलीय दूरी रहे, ऐसा तो उस समय हम किसका यूज करेंगे? मीटर का नहीं, किलोमीटर का नहीं, प्रकाश वर्ष का करेंगे। प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है, एक दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का, समय का, चाल का, ऐसे करके दे देगा ऑप्शन में, तो आप देखिएगा दूरी का है। आगे चलते हैं। केल्विन, इसे जल के त्रिक बिंदु पर उष्मागतिकीय तापक्रम का 1/273.16वें भाग द्वारा परिभाषित किया जाता है। कैंडेला या प्रकाश तीव्रता का मात्रक है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। मोल पदार्थ का द्रव्यमान का मात्रक है। ठीक है। अब ऐसे हम लोग कुछ चलेंगे संबंधित भौतिक राशियां, जो डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे। एम्पियर के एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा। ठीक है। विद्युत धारा के एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। सॉरी, उल्टी बोल दिया था। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम ने ही प्रतिरोध का डिराइव किया था, इसलिए तो इसका एसआई मात्रक ओम। प्रतिरोध कहते किसको हैं? तो विद्युत धारा के पथ में आने वाले बाधा को, रुकावट को, जो भी रुकावट पैदा करता है उसी को प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत चालकता का एसआई यूनिट क्या होता है? तो महो होता है। महो याद रखिएगा, बहुत अच्छा है।
ऊष्मा का सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है। ऊष्मा का सीजीएस कह दिया है, ऊष्मा का सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है उस, ठीक है ना, याद रखिएगा हमेशा। विद्युत आवेश का कूलम्ब होता है। तापमान का सेंटीग्रेड होता है। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन और सीजीएस, सी से सेंटीग्रेड, सी से सीजीएस। तापमान का 2 यूनिट, सीजीएस में केल्विन, सॉरी सीजीएस में सी से सेंटीग्रेड और एसआई पूछेगा तो केल्विन। दूरी का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर और दूरी का एसआई मात्रक मीटर। सीजीएस पद्धति क्या होता है? सीजीएस का मतलब सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड ग्राम सेकेंड यूनिट, मतलब दूरी को सेंटीग्रेड में, समय को सेकंड में और मात्रा को ग्राम में। एमकेएस क्या होता है? एमकेएस होता है, एफपीएस होता है और एसआई। 4 तरह के मात्रक को मापने की पैमाना है। एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस और एसआई। एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बोला जाता है। तो एसआई को ही ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। रेडियो विखंडन का क्यूरी, रेडियो विखंडन का रदरफोर्ड और क्यूरी दोनों को दिया जाता है। ध्वनि तीव्रता का डेसिबल। लेंस की शक्ति का डायोप्टर। बल का सीजीएस मात्रक डायन और बल का एसआई मात्रक न्यूटन। ऊर्जा का सीजीएस मात्रक अर्ग, याद रखिएगा, और 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग। और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। यहाँ पे गलती दिया हुआ है, करेक्शन कर लीजिए। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और डाइन भी होता है सीजीएस। तो डाइन और न्यूटन में रिलेशन क्या है? 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। 5 डाइन। डाइन आप लोग देहाती भाषा वाला नहीं यूज कीजिएगा। अगल बगल बोल दीजिएगा किसी को, समझिए कि लड़ाई धरल है, पक्का धरल है, सब यूज नहीं कीजिएगा। पढ़ भी रहे होंगे ना तो मतलब बोल करके नहीं पढ़िएगा। घर में अगर कोई सुन लेंगे तो बोलेंगे क्या क्या डाइन डाइन कर रही है, यही पढ़ती हो, यही पढ़ते हो, आपको समझिए कि क्लास लग जाएगा। चलिए मजाक की बातें थी। ग्राम का मात्रक, मात्रा का ग्राम होता है। बल का गुरुत्वीय मात्रक ग्राम प्रति भार होता है। आयतन का गैलन होता है। 1 गैलन में 4.55 लीटर होता है, याद रखिएगा। 1 गैलन में 4.55 लीटर, 4.5 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक गॉस होता है। प्रेरकत्व का हेनरी होता है। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। चुंबकीय तीव्रता का ओरेस्टेड। शक्ति का वाट। विभव एवं विभवांतर के वोल्ट, विभव रहे या विभवांतर रहे दोनों का वोल्ट ही होता है। शक्ति का किलोवाट होता है। कन्फ्यूजन नहीं करना है, एक बार इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। आवृत्ति का हर्ट्ज होता है। शक्ति का अश्व शक्ति भी होता है। शक्ति का वाट भी बोले और अश्व शक्ति भी होता है। तो अश्व शक्ति बड़ा मात्रा में, जैसे बोला जाता है कि ट्रैक्टर, सॉरी, आपका मोटर कितने एचपी का है, आपका मशीन जो है कितने एचपी का है, ऐसा बोला जाता है ना। तो एचपी का मतलब हॉर्स पावर, अश्व शक्ति पावर। और 1 एचपी में 746 वाट होता है। न जाने कितने बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। चुंबकीय प्रेरण का सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है। चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला होता है। विद्युत ऊर्जा का वाट घंटा होता है। विद्युत ऊर्जा का किलोवाट घंटा होता है। दोनों एक यूनिट के लिए किलोवाट घंटा और वाट घंटा। बड़ा यूनिट हो गया किलोवाट घंटा। ज्योति फ्लक्स के ल्यूमेन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ज्योति फ्लक्स का ऐसा यूनिट ल्यूमेन। प्रकाशीय तीव्रता के लक्स, प्रकाश की तीव्रता के फोटोन, ज्योति तीव्रता के कैंडला। जो भी क्वेश्चन आपको ये पढ़े हैं ना, ये समझिए कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे करते हैं। दाब के पास्कल, बार भी होता है, पास्कल भी होता है। वायुमंडलीय, अगर वायुमंडलीय दाब का आपको ऐसा यूनिट पूछेगा तो बार बोलिएगा, BAR, बार, ठीक है ना। और एक बार में 10⁵ पास्कल होता है। दाब का एसआई यूनिट पास्कल होता है। तो दाब बराबर होता क्या फॉर्मूला? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। थोड़ा इसको डिराइव कर देते हैं क्योंकि आता है। प्रेशर बराबर फोर्स बटा एरिया। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। एरिया का मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया? प्रेशर का एक यूनिट ये भी होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। और इसको डिराइव किए थे पास्कल महोदय ने। किसने? पास्कल ने, SCL पास्कल ने। इसलिए दाब का यूनिट पास्कल को भी बोला जाता है। वायुमंडलीय दबाव का बार होता है, लेकिन एक बार में 10 के पावर 5 पास्कल। तो पास्कल से बार यूनिट बड़ा है।
श्यानता का पॉइज होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। श्यानता का पॉइज होता है। दीप्ति छठ का लैम्बर्ट, मात्रा का पाउंड, मात्रा का किलोग्राम है, पाउंड पाउंड है, एफपीएस पाउंड, एफपीएस पत्ती जब था फुट पाउंड सेकेंड, तो उसमें मात्रा का यूनिट क्या था, पाउंड था, जो इंग्लैंड का पद्धति था मापने की पद्धति, इंग्लैंड ने डिराइव किया था। चलिए, दीप्ति का लैम्बर्ट मात्रा का बता दी। ओजोन परत की डॉप्सन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है। कठोर का महो, कठोर मतलब पदार्थ की मात्रा। प्रदीपन तीव्रता का कैंडल पावर। समुद्री चाल का नॉट, समुद्री गहराई का फैदम। अब एक फैदम में कितना मीटर होता है, तो 6 मीटर होता है। ये सब क्वेश्चन जो भी है ये सब हो गया। यहाँ एक फैदम हो गया, एक बार हो गया, एक गैलन बोले तो 4.55 लीटर, ये सब हमेशा याद रखिएगा। डेसिबल, ध्वनि तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है। एक बेल में कितना होता है, 10 डेसिबल होता है। एक बैरल में कितना गैलन होता है, एक बैरल में 37.5 गैलन होता है, ये सब याद रखिएगा। तो हम लोग चलते हैं, लंबाई के कुछ अन्य मात्रक हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एक टेरामीटर कितने को कहा जाता है, 10 के पावर 12 को, ठीक है ना। एक गीगामीटर 10 के पावर 9 को। एक मेगामीटर 10 के पावर 6 को। एक मिलिमीटर 10 के पावर 4। एक किलोमीटर 10 के पावर 3। एक हेक्टोमीटर 10 के पावर 2, ठीक है ना। डेकामीटर 10, डेसीमीटर 10 के पावर -1, कहने का मतलब क्या हुआ, 1/10। एक सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 1/100 मीटर। एक मिलीमीटर में क्या होता है, तो 1/1000 मीटर होता है, तो 10 के पावर -3 मीटर भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन आपको कहाँ से आएगा, ये हमको बताता है। एक टेरामीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो 10 के पावर 12 मीटर के बराबर। एक क्वेश्चन कई बार पूछा है। एक हेक्टोमीटर आपको मैथ से पूछता है, इसलिए 10 के पावर 2 याद रखिएगा, 100 मीटर के बराबर, 100, ठीक है। आपको फिर एक माइक्रोन पूछता है, एक माइक्रोन कितने के बराबर होता है, तो याद रखिए 10 के पावर -6 मीटर। मीटर, अगर सेंटीमीटर दे देगा तो यहाँ बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा, तो 10 के पावर 6 का कहने का मतलब है 1/10 के पावर 6, ये हो गया आपको एक माइक्रोन। ये मीटर में हुआ। अगर यही सेंटीमीटर में कह दे, तो सेंटीमीटर में क्या होता है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, तो 100 से गुना कर दीजिएगा ना। 100 का मतलब क्या होगा, 10 के पावर -2, तो ये हो गया, ऊपर जाएगा तो -6, ये हो गया 2, 6 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 ना बचेगा, बड़ा का वैल्यू माइनस में तो -4, तो 10 के पावर -4 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। ये कन्वर्ट कर सकते हैं जो भी यूनिट रहेगा। तो अब कुछ परिभाषा है और उसका एसआई मात्रक कैसे निकलते हैं, तो परिभाषा से डायरेक्ट एसआई मात्रक निकलता है उसके परिभाषा से। क्षेत्रफल का लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो लंबाई का मात्रक भी मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, इसलिए क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर हो गया। घनत्व देखिए, दाब का हम बताए थे, बल बटा क्षेत्रफल न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल हो गया। वैसे ही घनत्व का मात्रा बटा आयतन होता है। ये सब क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसका क्या हो जाएगा, बटे वाले को माइनस पावर से जा करके डिनोट कर देते हैं। आयतन को मापते हैं मीटर क्यूब में, और नीचे है, यहाँ है तो नीचे है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो मात्रा को केजी, तो केजी प्रति मीटर क्यूब बोलिए कि, या केजी मीटर -3 बोल दीजिए। आयतन का लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है फॉर्मूला, और तीनों का मीटर होता है, तो मीटर क्यूब हो गया, मीटर क्यूब। त्वरण का वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। व्हाट इज त्वरण, त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। बहुत फास्ट रिवीजन करवा रहे हैं, बहुत ही फास्ट। साइंस का 10 टॉपिक करवाएंगे, 10 वीडियो करवाएंगे, पूरे साइंस खत्म हो जाएगा, तो सारा क्वेश्चन आप सबको कवर होगा, देखिएगा। तो त्वरण वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है। तो वेग में परिवर्तन v - u/t हो जाएगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। तो दोनों वेग को किस में डिनोट करते हैं, तो वेग को डिनोट करते हैं मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में, मीटर सेकंड के इन्वर्स। अब बटा समय, फिर समय है तो फिर समय, तो इस सेकंड जब ऊपर जाएगा तो डूट न जाएगा, ये भी -1 ये भी -1, क्या हो जाएगा -2, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर टोटल हो जाएगा। त्वरण का क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, प्रति डाल दीजिए तो ऐसे, और यहाँ 2, यहाँ फिर माइनस नहीं लगाइएगा,
अगर बीच में प्रति का सिंबल नहीं दीजिएगा तो मीटर प्रति सेकंड के पावर -2, ऐसे तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसको बोला जाता है। और दोनों सही है, ऐसा नहीं है कि एक सही है एक गलत है, दोनों सही है। शक्ति का क्या होता है? ऊर्जा बटा समय। कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं। तो कार्य होगा, ऊर्जा होगा लगेगा, और जो समय लगेगा, तो ये दोनों का अनुपात को क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। तो जूल सेकंड इसका, क्योंकि ऊर्जा का जूल और समय का सेकंड, तो जूल सेकंड, या वाट भी बोल सकते हैं। जूल सेकंड को वाट बोलते हैं, वाट ने डिराइव किया था इसलिए उनके नाम पे उसका SI यूनिट वाट पड़ गया। ऊर्जा को बल गुने दूरी बोलते हैं, तो बल का न्यूटन और दूरी को मीटर, तो न्यूटन मीटर, या जूल भी बोल सकते हैं। दबाव का बता दिए थे, बल का मात्रा गुने त्वरण, त्वरण का भी बताएं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मात्रा का केजी, तो केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और बल के डिराइव किए थे न्यूटन ने, इसलिए SI यूनिट न्यूटन को ही बोला जाता है। गति और चाल को क्या बोलते से? तो विस्थापन या दूरी बटा समय होता है, तो मीटर प्रति सेकंड। आपको ये चीज़ कंफर्म हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ये अपन दिखाते हैं। क्वेश्चन आपको इस चार्ट से बनेंगे। मूल राशि की संख्या कितने हैं? तो 7 हैं। यहाँ बोलेगा समतल कोण की इकाई क्या होता है? समतल कोण की इकाई रेडियन होता है, ठीक है ना। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, या प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर है? तो 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर है। हो गया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक देख लीजिए। लंबाई से 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर, 1 माइक्रोमीटर बराबर ये हो गया, 1 नैनोमीटर बहुत बार पूछा गया है, एंगस्ट्रम पूछा गया है, और फिर बस एक पारसेक हो गया, तो 3.08 × 10⁻16 मीटर। पारसेक क्या है? खगोलीय दूरी को मापने की इकाई है। जैसे प्रकाश वर्ष से बड़ा होता है। पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा दूरी का मात्रक क्या हो गया, खगोलीय दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, प्रकाश वर्ष या पारसेक? तो दोनों रहेगा, तो वहाँ पारसेक मान लीजिएगा, नहीं कि प्रकाश वर्ष। पारसेक प्रकाश वर्ष से बड़ा होता है। चलिए, एक फेम्टो बराबर 10⁻15 मीटर, एक पिकोमीटर 10⁻12 मीटर, एंगस्ट्रम 10⁻10 मीटर को एंगस्ट्रम बोला जाता है। अब आइए, कुछ महत्वपूर्ण उपकरण है। अल्टीमीटर, जिससे हम विमान की ऊंचाई को मापते हैं। विद्युत धारा की तीव्रता को मापने की इकाई को अमीटर कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं ऑडियोमीटर में। वायु में गैस का भार तथा घनत्व को एरोमीटर से मापा जाता है। वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र एनीमोमीटर कहलाता है। तो इसमें जो मेन टॉपिक है उसको हम टिक मारते जा रहे हैं, वही आप करते जाइएगा, ठीक है ना। आइए कर देते हैं टिक। देखिए, एनीमोमीटर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आमीटर विद्युत धारा की तीव्रता को मापता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है। कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा को मापता है। ताप को मापने वाला निम्न क्रायोमीटर, ठीक है ना। फायदोमीटर समुद्र की गहराई को, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत धारा की प्रबलता को गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। वस्तु का सापेक्षिक घनत्व हाइग्रोमीटर। हाइड्रोफोन के द्वारा जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि को सुना जाता है, इसलिए हाइड्रोफोन को भी अच्छा है। वायुमंडलीय आर्द्रता से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछा है। वायुमंडलीय आर्द्रता मापने की इकाई, मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? तो हाइग्रोमीटर बोलते हैं। और दूध की शुद्धता को मापने में, अगर पानी को मिला करके लेकर के आ रहा है, अगर आप कहीं जा रहे हैं दूध लेने और देखिए कि उसको शुद्धता की पहचान हो रहा है नहीं, डाउट है, तो आप लैक्टोमीटर लीजिए और उस दूध में डाल दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि दूध कितना शुद्ध है। क्रोनोमीटर पानी के जहाज में सही समय ज्ञात कर। क्रोनो मीन्स होता है टाइम। व्हाट इज क्रोनो? तो क्रोनो रिलेटेड टू टाइम। तो क्रोनो हो गया टाइम। तो जब जहाज पे पहले के लोग भ्रमण करते थे तो समय का निर्धारण नहीं होता था, जिसकी वजह से सूर्य की रोशनी की वजह से समय बताते थे। बाद में वह क्रोनोमीटर का डेवलपमेंट हुआ और जब जहाज जाता था तो उसका यूज किया जाता था समय का पता लगाने के लिए। टोकोमीटर किसी वस्तु के चक्रण की गति मापता है। टोकोमीटर कोई वस्तु कितना चक्रण कर रहा है, पहिया कितना घूम रहा है, उसको मापने के लिए चक्रण टोकोमीटर का उपयोग किया जाता है। वर्षा की मात्रा रेन गेज से मापा जाता है। और ऊंचाई को मापने के काम आने वाला यंत्र सेक्सटेंट कहलाता है। ध्वनि में रुधिर के दाब को, मतलब ब्लड प्रेशर को मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का यूज किया जाता है।
द्रव की प्रवाह की गति माप, मान लीजिए कि पाइप है, मोटर चला है, पाइप में कितना पानी जा रहा है उसको मापने, उसकी तीव्रता मापने के लिए वेंचुरी मीटर का यूज किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता लाउड स्पीकर। ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति, वायुयान की गति रहेगा तो मैक मीटर, ठीक है ना। ध्वनि की तीव्रता फोनोमीटर द्वारा भी किया जाता है। उच्च ताप युक्त पिंड का दाब पायरोमीटर। ये सब क्वेश्चन अच्छे हैं। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापा जाता है, सिस्मोग्राफ पर मापा जाता है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला नहीं है, हम करवाते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे। ये सब तो अभी कर लिए हैं। किसी यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? मस्तिष्क विभव, दिमाग के विभव को इलेक्ट्रो इंसिफ्लोग्राफ बोलते हैं। संवेग किसकी माप है? गति की माप है। संवेग किसको बोलते हैं? व्हाट इज संवेग? मोमेंटम किसको बोलते हैं? तो मात्रा और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो यूनिट क्या हो जाएगा? तो मात्रा का क्या होता है? किलोग्राम, और वेग का मीटर प्रति सेकंड, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड संवेग का यूनिट हो गया। मैनोमीटर का उपयोग गैसों के दाब मापने में होता है। सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरेटोमीटर, आप बोलते हैं सोने के पास कितने सोना लेने जाते हैं सोनार के पास, तो पूछते हैं कितने कैरेट का सोना है, तो 24 कैरेट मतलब 100%, तो 18 कैरेट बराबर कितना परसेंट है? मैथ का क्वेश्चन बताइए। आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं कि 24 कैरेट बराबर अगर 100% है, 100% होता है, सॉरी, तो 18 कैरेट बराबर कितना परसेंट? मैथ बना करके दिखाइए, हम आपसे पूछेंगे आज क्वेश्चन। जो भी डाउट क्लास से पहले, सॉरी, आपको हम ग्रुप में क्वेश्चन पूछेंगे कि 18 कैरेट में कितने, 18 कैरेट कितने परसेंट के बराबर होगा। ये क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिएगा। सब तो ऐसे हम करा दिए हैं। धारिता का मात्रक फैराडे होता है, देख लीजिएगा। थोड़ा सा इसमें पढ़ लेते हैं जो अच्छे अच्छे से। मूल भौतिक राशियाँ कितनी हैं? 7 हैं। कौन कौन? लंबाई, समय तो बता दिए हैं, सब है, सही है, सही है। 1 पिकोग्राम 10⁻12 एंगस्ट्रम तरंग दैर्घ्य की माप करता है। एक क्वेश्चन, ठीक है। तरंग दैर्घ्य का इकाई क्या है? तो एंगस्ट्रम है। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होता है? तो 746 बता दिया गया। रेडियन एवं स्टेरेडियन एक दूसरे के पूरक मात्रक है, ठीक है ना। क्यूसेक जल का बहाव को मापने में काम आता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का उपयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर, क्योंकि प्रकाश की तीव्रता का यूनिट क्या होता है? लक्स, तो मापने वाला उपकरण क्या कहलाएगा? लक्स मीटर कहलाएगा। ये सब चलिए हो गया है। 10 एक बैरल में कितना लीटर? 159 लीटर। एक क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। ये जो चार्ट है, इस चार्ट को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अभी हम बता दिए हैं 1 एंगस्ट्रम बराबर कितने मीटर? 10⁻−10 मीटर, ठीक है ना। एक खगोलीय इकाई 1.496 × 10⁻11 मीटर। एक फैदम में 6 फीट होता है। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻−6 मीटर। सब याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग कुछ करेंट्स का देखते हैं। चलिए इसको सेशन को ख़त्म करते हैं।